उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव तलहटी। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता था। गांव के चारों ओर घने जंगल थे, जहां से कई नदियां और झरने बहते थे। लेकिन इस गांव के लोग एक भयानक रहस्य को अपने भीतर छिपाए हुए थे, जिसका संबंध गांव के पुराने मंदिर से था। इस मंदिर में एक अधूरी मन्नत का बोझ लटका हुआ था, जिसे पूरा करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया। गांव के बाहरी किनारे पर स्थित यह मंदिर कई वर्षों से वीरान पड़ा था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह मंदिर एक समय पर बहुत ही प्रसिद्ध था और यहाँ दूर दूर से लोग अपनी मन्नतें लेकर आते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस मंदिर को हमेशा के लिए शापित कर दिया। लोग कहते थे कि उस दिन से इस मंदिर में जो भी गया वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव में नीलम नाम की एक लड़की रहती थी। नीलम का मन हमेशा से ही इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक रहता था। उसने कई बार अपने दादा दादी से इस मंदिर के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे बस एक ही उत्तर मिलता, इस बारे में ज्यादा न सोचो बेटी, ये जगह श्रापित है। नीलम के दादा दादी उसके सबसे करीबी थे। उसके माता पिता का निधन एक कार दुर्घटना में हो गया था जब वह बहुत छोटी थी। तब से नीलम अपने दादा दादी के साथ रह रही थी। उसके दादा दादी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन वे उसे मंदिर के पास जाने से हमेशा रोकते थे। इससे नीलम की उत्सुकता और भी बढ़ जाती थी। एक दिन नीलम ने तय किया कि वह इस रहस्य को खुद सुलझाएगी। उसने अपने दोस्तों अजय और रिया को अपने इस विचार के बारे में बताया। अजय और रिया ने पहले तो उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन नीलम के जिद्दी स्वभाव के आगे वे हार गए। तीनों ने मिलकर मंदिर जाने का फैसला किया। अगले दिन सूरज ढलने के बाद, जब गांव में सभी लोग अपने घरों में थे, तीनों मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर तक का रास्ता जंगली और घुमावदार था। रास्ते में अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन तीनों दोस्तों का हौसला नहीं डगमगाया। जब वे मंदिर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदिर की दीवारें टूटी फूटी और धूल से ढकी हुई थीं। वहां का वातावरण बहुत ही डरावना था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। मंदिर के मुख्य द्वार पर एक पुराना ताला लटका हुआ था, लेकिन अजय ने अपने साथ लाए हुए लोहे की छड़ से उसे तोड़ दिया। मंदिर के भीतर अंधेरा था। तीनों ने अपने अपने फोन की टॉर्च जलाकर मंदिर के अंदर का जायजा लेना शुरू किया। मंदिर की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जिनमें कुछ ऐसी आकृतियां थीं जिन्हें देखकर उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। मंदिर के अंदर एक पुराना शिवलिंग था, जिस पर सूखी बेलें चढ़ी हुई थीं। मंदिर का माहौल भयावह और ठंडा था। अचानक रिया ने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर अजय को लगा कि उसके कंधे पर किसी ने हल्का सा हाथ रखा। वह तुरंत मुड़ा, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। नीलम भी कुछ विचलित महसूस कर रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ी। मंदिर के गर्भगृह में एक छोटा सा दरवाजा था, जो शायद किसी तहखाने की ओर जाता था। नीलम ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा बहुत पुराना था और जाम हो चुका था। तीनों ने मिलकर उसे खोलने की कोशिश की और आखिरकार वह दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी और सड़ी गली हवा का झोंका उनके चेहरों पर पड़ा। यह हवा इतनी ठंडी थी कि तीनों कांप उठे। तीनों धीरे धीरे तहखाने की ओर बढ़ने लगे। तहखाने में घना अंधेरा था और वहां की दीवारों पर काई लगी हुई थी। नीचे की ओर जाती सीढ़ियां बहुत ही तंग और खतरनाक थीं। किसी तरह तीनों नीचे पहुंचे। तहखाने में एक पुरानी लकड़ी की मेज और कुछ टूटी फूटी मूर्तियां पड़ी हुई थीं, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रही थी वह था तहखाने के बीचों बीच रखा एक पुराना संदूक। नीलम की उत्सुकता बढ़ गई। उसने अजय और रिया की मदद से उस संदूक को खोलने की कोशिश की। संदूक का ताला बहुत ही पुराना था, लेकिन किसी तरह उन्होंने उसे खोल दिया। संदूक के अंदर एक पुरानी धूल से भरी किताब थी। किताब के पन्ने पीले और टूटे फूटे थे। नीलम ने उसे उठाया और खोलकर देखा। जैसे ही नीलम ने किताब का पहला पन्ना खोला, तहखाने के भीतर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। अचानक हवा की गति बढ़ गई और एक भीषण आवाज गूंजने लगी। तीनों को ऐसा लगा मानो तहखाने की दीवारें हिल रही हों। नीलम ने किताब को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें लिखी भाषा उसे समझ में नहीं आई। ये कोई प्राचीन भाषा थी, जिसे शायद वर्षों से किसी ने नहीं पढ़ा था। उसी समय तहखाने में एक छाया प्रकट हुई। ये छाया धीरे धीरे आकार लेती गई और अंत में एक वृद्ध महिला के रूप में सामने आई। उसकी आंखें लाल और चेहरा विकृत था।
उसकी उपस्थिति इतनी भयानक थी कि रिया डर के मारे चीख पड़ी और अजय भी कांपने लगा। नीलम ने खुद को संभाला और उस महिला से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या हो रहा है? वृद्ध महिला ने भयानक आवाज में कहा, मैं उस अधूरी मन्नत का भूत हूं जो सालों पहले इस मंदिर में आई थी। मुझे इस मंदिर में हमेशा के लिए कैद कर दिया गया। जब एक भक्त ने अपनी मन्नत पूरी नहीं की, वह मन्नत अधूरी रह गई और तब से मैं इस मंदिर में कैद हूं, इंतजार कर रही हूं कि कोई इस मन्नत को पूरा करे। नीलम ने भयभीत होकर पूछा, तुम्हारी मन्नत क्या थी? वृद्ध महिला ने बताया कि वह एक तांत्रिक थी जो एक बहुत ही खतरनाक अनुष्ठान को पूरा करने के लिए यहां आई थी, लेकिन अनुष्ठान के बीच में ही उसकी मौत हो गई और उसकी आत्मा इस मंदिर में कैद हो गई। वह तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक कोई उसकी अधूरी मन्नत को पूरा नहीं करता। नीलम, अजय और रिया अब उस महिला की बातों से पूरी तरह से भयभीत थे। वे समझ गए कि यह मंदिर सचमुच श्रापित है और यहां से निकलना उनके लिए आसान नहीं होगा। वृद्ध महिला ने उनसे कहा, अगर तुम मेरी मन्नत को पूरा नहीं करोगे तो तुम भी इस मंदिर में हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। नीलम ने साहस जुटाया और पूछा, हम तुम्हारी मन्नत को कैसे पूरा कर सकते हैं? महिला ने उन्हें बताया कि उन्हें उसी अनुष्ठान को पूरा करना होगा जिसे उसने अधूरा छोड़ दिया था। इसके लिए उन्हें कुछ खास चीजों की जरूरत थी जो गांव के बाहर स्थित जंगल में छिपी हुई थीं। लेकिन यह काम बहुत ही खतरनाक था क्योंकि जंगल में कई भूत प्रेत और आत्माएं बसी हुई थीं। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फैसला किया कि वे ये जोखिम उठाएंगे। उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। अगर वे ये अनुष्ठान पूरा नहीं करते तो वे भी इस मंदिर में हमेशा के लिए फंस जाएंगे। अगली सुबह तीनों मंदिर से बाहर निकले और जंगल की ओर चल पड़े। ये जंगल गांव के लोगों के बीच बहुत ही बदनाम था। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लेकिन नीलम, अजय और रिया के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। जंगल में घुसते ही उन्हें वहां की भयानकता का एहसास हुआ। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच रही थी। चारों ओर अजीबोगरीब आवाजें गूंज रही थीं, मानो किसी ने उनकी उपस्थिति को भांप लिया हो। वे तीनों जितने अंदर जाते गए, जंगल उतना ही घना और डरावना होता गया। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उन्हें महसूस हुआ कि कोई या कुछ उन्हें देख रहा है, पर हर बार जब वे मुड़कर देखते, वहां कुछ नहीं होता था। अजय ने पहली बार घबराहट से कहा, क्या हमें सच में ये सब करना चाहिए? हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन नीलम ने दृढ़ता से जवाब दिया, हम वापस नहीं जा सकते। अगर हमने इस मन्नत को पूरा नहीं किया तो हम सबके लिए मुसीबत हो जाएगी। हमें आगे बढ़ना ही होगा। वे धीरे धीरे जंगल के गहराई में उतरते गए। वृद्ध महिला ने उन्हें एक विशेष पेड़ के बारे में बताया था जिसके पास एक झरना बहता है। उसी पेड़ के नीचे उन्हें वह विशेष जड़ी बूटी मिलेगी जो अनुष्ठान के लिए जरूरी थी। लेकिन वह जगह जंगल के सबसे गहरे हिस्से में थी, जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी उन्हें अजीबोगरीब प्रेतात्माओं के दर्शन हुए जो उनके रास्ते को अवरुद्ध करने की कोशिश कर रही थीं, तो कभी उन्हें ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई आ रहा है। जंगल में एक मोड़ पर अचानक नीलम को कुछ सरसराहट सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। तभी रिया के पैर में कुछ लिपट गया। वह चीख पड़ी और जब उसने नीचे देखा तो पाया कि उसके पैर पर एक सड़ी गली बेल लिपटी हुई थी जो धीरे धीरे उसे खींचने की कोशिश कर रही थी। अजय ने तेजी से उस बेल को खींचकर रिया को उससे मुक्त किया, लेकिन तभी चारों ओर से ऐसी ही बेलें उन्हें घेरने लगीं। ये बेलें जिंदा थीं और उनमें से एक भीषण सरांध निकल रही थी। वे तीनों उन बेलों से संघर्ष कर रहे थे। तभी नीलम ने देखा कि उनके आसपास की जमीन धंसने लगी है। हमें जल्दी करना होगा, नीलम चिल्लाई, और उन्होंने एक साथ मिलकर उन बेलों को काटा और वहां से भाग निकले। अध्याय 9 और जड़ी बूटी। बहुत संघर्ष के बाद वे अंततः उस पेड़ तक पहुंचे जिसका जिक्र वृद्ध महिला ने किया था। पेड़ के पास एक प्राचीन झरना बह रहा था जिसकी धारा सुनने में किसी मंत्र जैसी प्रतीत हो रही थी। झरने के पानी की एक अजीबोगरीब चमक थी और पेड़ की जड़ों के पास ही वह जड़ी बूटी उगी हुई थी जिसे वे खोज रहे थे। लेकिन जैसे ही नीलम ने जड़ी बूटी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, एक भयानक आवाज जंगल में गूंज उठी। पेड़ अचानक से हिलने लगा और जमीन फटने लगी। उस आवाज से उनके कान सुन्न हो गए। एक काली आकृति झरने के भीतर से निकली।
ये आकृति इतनी भयानक थी कि उसका सामना करने के लिए कोई तैयार नहीं था। नीलम, अजय और रिया ने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वह आकृति उनके चारों ओर मंडराने लगी। नीलम ने जल्दी से जड़ी बूटी को अपने पास रख लिया और उन दोनों से कहा, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। वे तीनों तेजी से वापस मंदिर की ओर भागने लगे, लेकिन वह काली आकृति उनका पीछा कर रही थी। जैसे जैसे वे भाग रहे थे, वह आकृति उनसे और करीब आती जा रही थी। किसी तरह वे उस भयानक आकृति से बचते बचाते मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही वह आकृति मंदिर के बाहर ही रुक गई, मानो उसे अंदर आने से रोका गया हो। मंदिर की सीमा में आते ही तीनों ने एक गहरी सांस ली। वृद्ध महिला का भूत फिर से प्रकट हुआ। उसने उन्हें देखा और कहा, तुम लोग वापस आ गए, अब अंतिम कदम उठाने का समय है। नीलम ने उससे पूछा, अब हमें क्या करना होगा? महिला ने बताया कि अब उन्हें इस जड़ी बूटी को मंदिर के शिवलिंग पर चढ़ाकर अनुष्ठान की आखिरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान वे कई भयानक घटनाओं का सामना करेंगे। उन्हें साहस और धैर्य से काम लेना होगा। नीलम ने जड़ी बूटी को शिवलिंग पर चढ़ाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, मंदिर के भीतर की दीवारें हिलने लगीं। एक भयानक गर्ज के साथ मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई और वृद्ध महिला ने कुछ मंत्र बोलने शुरू कर दिए। जैसे ही उसने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया, मंदिर के भीतर एक भयंकर तूफान सा उठ गया। तीनों को ऐसा महसूस हुआ कि मंदिर की दीवारें अब उनके खिलाफ हो रही हैं। पत्थर के खंड खिसकने लगे और उनके नीचे की जमीन हिलने लगी। अब तक मंदिर में कुछ ही क्षणों के लिए पूर्ण अंधकार छा गया, लेकिन जैसे ही मंत्रों का उच्चारण तेज हुआ, तीनों के सामने उनकी सबसे बड़ी भयानकता प्रकट होने लगी। अजय को अपनी मृत मां की छवि दिखी, जो उसे बुला रही थी। उसने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह छवि उसके सामने प्रकट होती रही। रिया को भी उसकी मृत दादी का भूत दिखाई दिया, जो उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था। नीलम के सामने उसकी खुद की परछाई प्रकट हुई, जो उससे बात कर रही थी। यह परछाई उसके सबसे गहरे डर और कमजोरियों को उजागर कर रही थी। नीलम ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि ये सभी भयानक छवियां उनके ही डर का परिणाम थीं। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, यह सब सिर्फ हमारे डर का परिणाम है, हमें इसे मात देना होगा। अजय और रिया ने भी उसकी बात सुनी और उन्होंने अपने डर से लड़ने की कोशिश की। वे तीनों अपने डर से जूझते रहे और अंत में उन्होंने अपनी सबसे बड़ी भयानकताओं का सामना किया। वृद्ध महिला ने अपनी अंतिम मंत्र उच्चारित की और अचानक मंदिर के भीतर का सारा भय, सारा अंधकार गायब हो गया। मंत्र समाप्त होते ही वृद्ध महिला की आत्मा शांत हो गई। उसके चेहरे पर अब कोई विकृत भाव नहीं था। उसने तीनों को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी बहादुरी ने मुझे मुक्त कर दिया, अब मैं इस श्राप से मुक्त हूं। वृद्ध महिला की आत्मा ने धीरे धीरे मंदिर को छोड़ दिया और मंदिर में फिर से शांति छा गई। तीनों दोस्तों ने राहत की सांस ली। वे जानते थे कि उन्होंने कुछ बहुत ही बड़ा और खतरनाक काम किया था। अब यह मंदिर फिर से खुल गया था और गांव के लोग इसे दोबारा पूजने लगे। नीलम, अजय और रिया की बहादुरी की कहानी गांव में हर किसी की जुबान पर थी। इस घटना के बाद नीलम को समझ में आया कि हर रहस्य के पीछे एक डरावनी कहानी छुपी होती है, लेकिन उस डर का सामना करने से ही वह सुलझाई जा सकती है। उन्होंने न केवल मंदिर को बल्कि खुद को भी उन भयानकताओं से मुक्त कर लिया था जो उनके भीतर छिपी थीं। तलहटी गांव में अब पहले जैसी डर की छाया नहीं थी। मंदिर में लोग आने लगे और गांव में फिर से खुशियों का माहौल लौट आया। नीलम, अजय और रिया ने इस घटना से सीखा कि सच्चा साहस वही है जो डर का सामना करता है और उससे जीत हासिल करता है। समाप्ति। इस प्रकार अधूरी मन्नत की कहानी एक भयानक यात्रा के बाद पूरी हुई और उस दिन से तलहटी गांव में कोई भी रहस्य नहीं छुपा था।